सुप्रभात। शब्द विचार। कल हमने शब्दों के भेद अर्थ के आधार पर और स्रोत के आधार पर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ मतलब मूल, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, नल, फल, माता आदि। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों तथा उनके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ धनशाला मतलब यज्ञ के लिए शाला। हिमालय, हिम धन आलय यानी हिम का आलय। योगरूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि। यहाँ लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर यानी पेट, जिसका पेट लंबा है। इसी तरह नीलकंठ मतलब जिसका कंठ नीला है। अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आदि। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। इस वीडियो में हमने शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें और दिए गए अभ्यास कार्य को करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें।